गेहूं की फसल में कब कौन सी खाद डालें? बहुत सारे किसान साथी सही जानकारी नहीं रखते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। आज की वीडियो में हम यही आपको बताएंगे कि गेहूं में जिंक का प्रयोग कब करें, डीएपी का इस्तेमाल कब करें, गेहूं में हमें पोटास का प्रयोग कब करना है, यूरिया हमें कब डालनी है, हमें सूक्ष्म तत्व की पूर्ति कैसे करनी है, कैसे हम गेहूं में कल्ले बढ़ाएं और कैसे हम गेहूं की पैदावार बढ़ाएं। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एसआरजे खेती चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए खादों के बारे में जानते हैं। अच्छी पैदावार पाने के लिए अच्छे बीज का होना आवश्यक होता है, समय से सिंचाई करना आवश्यक होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आवश्यक होती हैं। उसी में से सबसे ख़ास चीज़ होती है खाद। लगातार हम अपने खेतों में खेत मतलब बीज लगाते हैं, फसल लेते हैं, तो धीरे धीरे उसमें मिट्टी में हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी होती चली जाती है। वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो कुछ वैज्ञानिक फार्मूले होते हैं जिसका प्रयोग आप अपने खेत में करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आज हम वही वैज्ञानिक फार्मूला आपको बताएंगे, एक एक खाद के बारे में डिटेल से बताएंगे, कब कौन सी कितनी मात्रा में डालना है। तो अभी अगर आपने बुआई नहीं की है तो यहाँ पे हम बुआई के समय वाला फार्मूला भी आपको बता देते हैं। उसके बाद एक एक करके शुरू से अंत तक आपको बताएंगे, तो एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो बुआई के समय अगर आप केवल डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 55 किलो से लेके और 65-70 किलो तक डीएपी खाद हमें डालनी होती है। अब 55 किलो समय से बुआई करने वाली वैरायटी में 70 किलो तक आप उस वैरायटी में डाल सकते हैं डीएपी, जो थोड़ा ज़्यादा उत्पादन देती है, जो कि इसमें ज़्यादा पैदावार देती है, उसमें खाद की मात्रा भी ज़्यादा मिलती है। खासकर जो अगेती वैरायटियाँ लगाते हैं उसमें आपको ज़्यादा 10-15 किलो आपको डीएपी जो है बढ़ा के देना होता है। तो औसतन 55 किलो, अधिकतम आप 65-70 किलो डीएपी अपने खेत में अपनी वैरायटी के हिसाब से डालिए। इसके साथ साथ किसान साथियों डीएपी के साथ पोटास भी आपको इस्तेमाल करना है। पोटास 25-30 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालिए। यहाँ पे हम जो खाद की मात्रा बताएंगे वो पर एकड़ के हिसाब से ही बताएंगे। तो पोटास 25-30 किलो, डीएपी हो गया 55 किलो से लेकर 55 किलो। एक समय से बोई जाने वाली वैरायटी में अगेती गेहूँ लगाते हैं तो वहाँ पे 10-15 किलो आप डीएपी बढ़ा के डालिए। इसके साथ साथ यूरिया भी इस्तेमाल करना है। बुआई के समय 20-25 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। जो किसान साथी डीएपी के साथ सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो किसान साथी लगभग डीएपी 45-50 किलो और एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट भी 50 किलो तक डाल सकते हैं। अब मेरे हिसाब से डीएपी के साथ एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालना थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम के साथ सल्फर भी मिल जाता है और फास्फोरस भी मिल जाता है। कैल्शियम 19%, सल्फर 11% और फास्फोरस 16% मिल जाता है, यानी दो तत्व इसमें अलग से आपको मिल जाएंगे, अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है और हमारी फसल में अच्छे से विकास ये होने वाला है। तो ये फार्मूला भी आप अपना सकते हैं। केवल अगर आप डीएपी डालते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो बुआई के समय यही तीन चार खादों का इस्तेमाल करना है, डीएपी, एसएसपी, पोटास और यूरिया। अगर आप एसएसपी नहीं डालते हैं तो केवल डीएपी, पोटास और यूरिया, ये 3 खादें आपको बुआई के समय डालना है। बुआई के समय यूरिया भी इस्तेमाल करिए। जहाँ पे यूरिया डालने की सिफारिश नहीं की जाती है केवल वहाँ को छोड़ के बाकी सभी जगह पे सिंचित अवस्था में आपको यूरिया 20-25 किलो इस्तेमाल करना है, जिससे नाइट्रोजन की कमी शुरुआत में आपके पौधे को ना हो सके। तो ये तो पहली खाद हमने बताई, जो बेसल डोज वाली खाद भी बोली जाती है, जिसका इस्तेमाल आपको बुआई के समय ही करना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बहुत सारे किसान साथी तो बुआई कर चुके हैं, तो वो किसान साथी क्या करें। मान लीजिए आप बुआई कर चुके हैं, आप बेसल डोज वाली खादों का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो बुआई के बाद हम जो खाद डालते हैं वो डालते हैं पहले पानी के आसपास, जिसमें हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दूसरी खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम आपको बता देते हैं, अगर आपने बुआई कर दिया है और आपकी फसल में पहला पानी लगाने का समय हो गया है, तो पहले पानी लगाने के बाद कुछ खादों का इस्तेमाल करिए। पहला पानी पे ध्यान दीजिए, हल्का हल्का पानी लगाइए, बहुत ज़्यादा पानी भरिए मत। और पहला पानी लगाने के बाद आपको क्या डालना है, आपको डालना है यूरिया। 40-45 किलो यूरिया डालिए। इसके साथ अगर आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो 5 किलो से लेकर 7 किलो, जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है, इसका इस्तेमाल करिए। और अगर आप 21% वाली जिंक डालते हैं तो 8 किलो से लेकर 10 किलो तक आप पहले पानी पे जिंक का इस्तेमाल करिए। आप चाहें तो जिंक का स्प्रे विधि से भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है।
यूरिया और जिंक के साथ आप चाहें तो सल्फ़र का भी इस्तेमाल करिए। सल्फ़र के इस्तेमाल, अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट डाला हुआ है तो सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने बुआई के समय एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डाला है तो आप पहले पानी पे यूरिया के साथ सल्फ़र जो आता है 90% वाला 3-4 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले पानी पे आपको इन 2-3 खादों का इस्तेमाल करना है। अंतिम खाद के रूप में अगर हम दानेदार खाद की बात करें तो अंतिम यूरिया दूसरे पानी के आसपास आपको लेना है 40 से 45 किलो। इसके बाद हमें कोई भी दानेदार खाद नहीं डालना है। इसके बाद जो कुछ भी आप डालेंगे उसका आप छिड़काव से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कुछ NPK वगैरह डाल सकते हैं, 0/34 बोरोन, ये तमाम चीज़ें तो बाद की बात है। फ़िलहाल हम यहाँ पे एक फार्मूला भी आपको बता देते हैं, कल्ले बढ़ाने वाला फार्मूला, जिसमें आप 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करिए। जिंक अगर आप स्प्रे करते हैं तो यहाँ पे आपको जिंक लेना है, 33% वाला लेते हैं तो 750 ग्राम आपको लेना है। अगर आप 21% वाला लेते हैं तो लगभग 1 किलोग्राम आपको लेना है। अगर आप 12% वाला जो आता है जिंक EDTA वाला, चिलेटेड वाला, इसको लेते हैं तो इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा लेनी है। तीनों में से कोई भी एक जिंक लेना है। साथ में मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 1 किलो। साथ में आपको लेना है फेरस सल्फेट 500 ग्राम यानी आधा किलो। इसके साथ के साथ ही आपको लेना है मैग्नीज जो आता है, मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम। और इसके साथ में आपको 1-2 किलो यूरिया लेना है। ये 4-5 चीज़ें आपको लेना है। इसका अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसके छिड़काव से आपके पौधे में कल्ले का विकास अच्छे से होगा, भोजन का निर्माण अच्छे से होगा, पौधे में ज़्यादा फुटाव होगा, अच्छे से जड़ विकास होगा, पौधे में हरापन आएगा। क्योंकि इनके इस्तेमाल से, जिंक के इस्तेमाल से भी पौधे में भोजन अच्छे से बनता है। जिंक के इस्तेमाल से कई बार जिंक की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, कल्ले कम आते हैं, तो वो समस्या नहीं होगी। मैग्नीशियम के इस्तेमाल से भी अच्छे से लाभ मिलता है। मैग्नीशियम हमारे पौधे में बहुत अच्छे से काम करता है। क्या काम करता है ये भी आप जान लीजिए। मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो उपयोगिता होती है उसको काफ़ी बढ़ा देता है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है। फेरस सल्फेट भी लोहे की कमी दूर कर देता है, जड़ विकास में मदद करता है और ज़्यादा भोजन बनाने में हेल्प करता है, क्लोरोफिल के निर्माण में भी हेल्प करता है। और मैग्नीज सल्फेट से भी प्रकाश संश्लेषण में सुधार होता है, क्लोरोफिल में इसकी मात्रा बढ़ती है, नई शाखाओं का विकास होता है, बीजों की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो आप डालेंगे जिंक के इस्तेमाल से भी यही सब चीज़ होने वाली है। अच्छे से पौधे भोजन बना पाएंगे जिससे कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा। तो ये जो हमने फार्मूला बताया है इसका इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने के बाद आपको करना है। आप मान के चलिए 30-35 दिन तक अगर आप इसका इस्तेमाल कर देते हैं, बहुत ही अच्छे कल्ले आपके फसल में आएंगे, बहुत ही अच्छे से विकास आपके पौधे का होगा। फसल में अगर थोड़ा बहुत पीलापन है तो पीलापन दूर हो जाएगा और पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ये फार्मूला बहुत महंगा नहीं पड़ने वाला है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।